हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 6 का पार्ट 2 देखेंगे और आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उम्मीद करती हूँ बेहतर होगी। तो चलिए आज इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपके आर्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, उत्तराखंड एलटी आर्ट की सभी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इन सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो प्राचीन मंदिर हैं इनमें अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे जो उल्लेखनीय समानता है यानी कि जो कॉमन है, ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, तो गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं देखने को मिलते हैं और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्च सा होता है। तो इन मंदिरों में एक छोटा मंडप होता है जो कि 4 खंभों पर टिका होता है और यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्च सा होता है। उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। तो गर्भगृह के विषय में कल मैंने बताया था, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो ये मंदिर हैं इनमें एक छोटा मंडप होता है और ये 4 खंभों पर टिका होता है। इनमें जो यह मंडप है साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्च सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। तो ऐसे मंदिर, इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है जानना है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है, यानी कि इस तरह के मंदिरों में से जो 2 मंदिर आज बचे हुए आपको दिखाई देते हैं उनमें से एक मंदिर जो है वो उदयगिरी में विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है और गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मंदिर है वो सांची में स्तूप के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है, यानी कि समतल छत वाला यह प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। आगे है देवगढ़, यानी कि जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में। अर्थात यह मंदिर उपर्युक्त सांची और उदयगिरी, जो ऊपर मैंने अभी मंदिर बताए, सांची और उदयगिरी के मंदिर, इन दोनों ही मंदिरों के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। ठीक है, इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। किस शैली, मतलब अगर पूछा जाए कि किस शैली में निर्मित है तो यह वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सा मंदिर? देवगढ़ में जो मंदिर है, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है देवगढ़ का, वो 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था और यह मंदिर सांची और उदयगिरी के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था, इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। और यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय भी साथ में बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। तो पंचायतन शैली किसे कहते हैं, यहाँ पर यह भी आपने समझ लिया होगा कि जब
एक मुख्य देवालय बनाते हैं, वर्गाकार वेदी पर बनाते हैं। मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाते हैं और कोने में 4 कोने में 4 छोटे छोटे सहायक देवालय भी बनाए जाते हैं। तो इसे ही पंचायतन शैली कहते हैं। इसका ऊंचा और वक्ररेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रासाद शैली पर बना है। शिखर किस पर बना है? रेखा प्रासाद शैली पर। यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। ठीक है, आगे है पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है और इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी। इसीलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगते थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यहाँ पर, उसकी बात की गई है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्धृतियाँ यानी उभरी हुई आकृतियाँ, दक्षिणी दीवार पर शेषशयन, पूर्वी दीवार पर नरनारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। इन उद्धृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें जो परिक्रमा की जाती है दक्षिण से पश्चिम की ओर, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त की जाती है। और एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। तो यहाँ पर आपने देवगढ़ के दशावतार मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त की और उम्मीद है आपने समझ भी लिया होगा किस तरह से मंदिर है निर्मित। यहाँ पर एक मंदिर भी है, आपको दिखाते हैं। ये विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का है। तो आप देखिए ये मंदिर कैसे निर्मित है। आगे इसमें हम पढ़ते हैं। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों में मंदिर बनाए गए। वैषम्य रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, अभी जो मैंने आपको मंदिर दिखाया वो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित है। यानी खजुराहो का मंदिर किन राजाओं के द्वारा निर्मित है? चंदेल राजाओं के द्वारा, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलिए। अभी ऊपर मैंने देवगढ़ मंदिर के विषय में बताया और अब यहाँ पर बात की गई है चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर की। ये कब निर्मित किए गए? देवगढ़ मंदिर से लगभग 400 वर्षों बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए। तो यहाँ पर दिया गया है कि पाएंगे कि मंदिर की वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप में से कितना अधिक विकास हो गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ पे बस एक बार चीज़ों को रिवाइज करना है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। अब यहाँ पर बात की गई है खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है तो वो किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। यह मंदिर चंदेल वंशी राजा धंग के द्वारा 954 में बनाया गया था। लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है भगवान विष्णु को समर्पित है और यह चंदेल वंशीय राजा धंग के द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। फिर है नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी यानी प्लेटफॉर्म पर स्थित है। और यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चंदेल वंशीय राजा धंग के द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया। अगर शैली पूछी जाए तो ये नागर शैली में निर्मित है और यह मंदिर एक ऊंची वेदी यानी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके कोनों में छोटे देवालय जो अभी बताया मैंने ऊपर, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि इसके कोने में 4 छोटे देवालय भी बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए हैं, उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका जिसे तश्तरी भी कहते हैं और उसे आमलक कहा जाता है। तो आमलक क्या होता है? शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका निर्मित होती है, तश्तरी जैसी बनाया जाता है, जैसे तश्तरी या प्लेट होता है तो उसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित किया जाता है। उस पर एक
कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें नागर मंदिरों में सभी जगह पाई जाती हैं। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से थोड़ा सा यानी कि बहुत ही अलग किस्म का है। ठीक, तो यहाँ पर आपने अभी देखा जो ये खजुराहो का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, ये भी आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में ही है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, कई बार पूछा जाता है। खजुराहो में है। और हमने सभी मंदिर का जो वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट है पूरी मंदिरों की, तो वहाँ पर आपको ये भी मिलेगा कौन सा मंदिर कहाँ है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के विषय में वहाँ पर भी मैंने बताया है उस वीडियो में। आई बटन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी जाती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। तो यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर की बात की गई है जो खजुराहो में स्थित है। और यहाँ बताया गया है कि यह भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की एक बहुत ऊंची पराकाष्ठा है। और इस विशाल मंदिर के जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला में निर्माण है वो मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के यहाँ पर सभी लक्षण दिखाई देते हैं, विद्यमान हैं, जिससे कि मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। काफ़ी फेमस है ये, और घूमने की दृष्टि से भी लोग यहाँ पर जाते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं। और ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है। तो खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी काफ़ी फेमस है। और इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को। यहाँ पर दोनों ही तरह से बनाया गया है। और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित की हुई हैं। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ हैं और वे आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं। खजुराहो में जो प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं वो आसपास के पत्थरों को काटकर ही निर्मित की गई हैं। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आंखें लंबी और मूढ़ें लंबी मुड़ी हुई हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर है। आगे बढ़ें। और फ्रेंड्स, आपको हमारा ये एनसीईआरटी का वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम ये सीरीज चला कर रखेंगे, और नहीं अच्छा लगा तो भी आप बताइए। वीडियो ना अच्छा लगे तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। तो आगे इसमें हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब पे किसी ने नहीं बताया है, तो मुझे ऐसा उपयोगी लगा कि ये भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अगर हम इसको पढ़ते हैं डिटेल से तो ये हमें बहुत ही हेल्प करता है, हमें तैयारी में और जानकारी की दृष्टि से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नृत्य कक्षा है लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो में ही ये भी है। लक्ष्मण मंदिर में ही एक नृत्य कक्षा का जो ये दीवार पर ही बनी हुई प्रतिमा है, तो आप देख सकते हैं। और आगे हम अब बढ़ते हैं। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं और उनमें से जो अधिकांश हैं वो हिंदू देवी देवताओं के ही हैं, और कुछ यहाँ पर जैन मंदिर भी हैं। तो खजुराहो में अधिकांश मंदिर जो हैं हिंदू देवी देवताओं के हैं, और इनमें से कुछ मंदिर जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो 64 योगिनी मंदिर भी आप जानिए कहाँ है, खजुराहो में है, और यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो 64 योगिनी मंदिर है
वो भी कई छोटे वर्गाकार वहाँ देवालय बने हैं और ये ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित हैं। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज इनमें से बहुत कम बचे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन मंदिरों के विषय में जानकारी डिटेल में प्राप्त करना। इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगी। तो आगे बढ़ें। अब हम पश्चिमी भारत, अभी तक हमने मध्य भारत का देखा, सबसे पहले उत्तर भारत फिर मध्य भारत, अब हम पश्चिमी भारत के मंदिरों के विषय में पढ़ेंगे। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें से गुजरात और राजस्थान शामिल है और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पर मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है, तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ धूसर, स्लेटी से काले बेसाल्ट असी ताश्म की बनाई गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिनमें गुजरात और राजस्थान शामिल है और इनमें कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाता है। और यहाँ पर इतने अधिक मंदिर हैं और उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं कर सकते, यानी उनका डिटेल में नहीं वर्णन मिलता। लेकिन ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं और इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है। और ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ हैं धूसर, स्लेटी से काले बेसाल्ट आशी ताश्म की बनाई गई जाती हैं, लेकिन इनमें मुलायम, चिकने, सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रणकपुर यानी राजस्थान के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में शामलाजी, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थीं, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग नई शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। इनके संरक्षक कौन थे, इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूर्य मंदिर, जो कि मोढेरा गुजरात का मंदिर है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निर्मित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा गुजरात में। और एक सूर्य मंदिर आपका यानी कोणार्क उड़ीसा में भी है, जिसे कि ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये मोढेरा वाला गुजरात का सूर्य मंदिर है, उसकी पिक्चर है। अब इसके विषय में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ के मंदिर की विशेषता। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। ठीक, मोढेरा जो गुजरात का सूर्य मंदिर है, ये 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनाया था। आप इसे नोट कर सकते हैं। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनाया था। कब बनाया था? 1026 ईस्वी में बनाया था। सूर्य मंदिर के सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। आपको फिर से हम दिखा देते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए जलाशय कैसे बना हुआ है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से जाया जा सकता है। तो नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तुस्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। किसी भी मंदिर के पास नदी, तालाब, कुंड, बावली, ये सब जल निकाय जो हैं, ये किसी भी पवित्र एवं धार्मिक वास्तुस्थल के पास होना ये पुराने ज़माने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है।
जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देवस्थान बने हुए हैं। जलाशय के बीच में यानी कि भीतर की जो सीढ़ियां हैं उनमें 108 छोटे छोटे देवस्थान भी बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये दृश्य। और यह मंडप चारों ओर से खुला है। यह मंडप जो है चारों ओर से खुला है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालयों की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन कार्य नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ दी गई हैं। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, और ये मंदिर कैसा है, पूर्वाभिमुख है, यानी इसका मुख जो है पूर्व की तरफ है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। तो बहुत आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी की हेल्प होगी और सभी को ये जानकारी भी मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो का लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।